अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मुझे लगता है कि आज का वातावरण अधिक मनोदशा को बिगाड़ने वाला बन गया। सहनशीलता आदमी की कम हुई और इसका कारण भी मैं देखता हूं कि जितना सुविधा का विकास होगा उतनी सहनशीलता कम हो। आज इतना सुविधा का विकास हो गया, अगर बिजली चली जाती है, पंखा बंद होता है तो फिर बैठना तो पड़ता होगा क्योंकि ध्यान में बैठे हैं, पर मन छटपटाता है कि उठकर जल्दी चले जाए। भावना यही रहती है, सिर गर्मा जाता है। पानी पीना है तो ठंडा पिएंगे, ठंडा। ये आज ठंडे पेय इतने चल पड़े, आदमी सामान्य घड़े का मटकी का पानी पीना ही पसंद नहीं करता जबकि उसमें बर्फ न हो या कोई ठंडा पेय न हो, पीना पसंद नहीं करता। हर चीज में बर्फ। कोई चीज खाएगा पिएगा उसमें हर चीज में बर्फ डाल देगा कि ठंडा चाहिए। सुविधा का दृष्टिकोण इतना बन गया कि हमारी जो प्राकृतिक क्षमता थी सहन करने की वह जैसे समाप्त हो गई। हमारी चमड़ी की भी प्राकृतिक क्षमता समाप्त हो गई। न सर्दी को सह सकते, न गर्मी को सह सकते, न धूप को सह सकते, न वर्षा को, न आंधी को। जब शरीर की क्षमता, चमड़ी की क्षमता सहन करने की कम हुई है तो साथ साथ में मन की क्षमता भी कम हुई है। मन भी सहन नहीं कर सकता, कोई किसी बात को सहन नहीं कर सकता। आज एक छोटे बच्चे को भी कुछ पिता कह दे तो वैसा नहीं करेगा, या तो वापस बोलेगा, बकेगा या घर से निकल जाएगा, चला जाएगा। असहिष्णुता का जो विकास हुआ है आज के युग की अधिक देन है। एक गुजरात के साहित्यकार हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, अमेरिका गए और वहां एक अमेरिकी मित्र के पास बैठे थे। वह भी गुजराती भाई था, अमेरिका में रहने वाला। दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते एक छोटा बच्चा 10 बरस का बीच में हल्ला करने लगा। हो हल्ला हुआ, कोलाहल हुआ तो पिता ने टोका कि जरा चुप रहो, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं। तत्काल बच्चा बोला कि क्या कहते हो, फिर मत कहना, अगर इस बार मुझे कहा तो मैं शूट कर दूं। अपने पिता को शूट करने की बात कह रहा है। बाप की बात को भी सहन नहीं करता तो भला दूसरे की किसकी बात को सहन करेगा। हमारी मानसिक असहिष्णुता और शारीरिक असहिष्णुता ये दोनों बहुत कम हुई है और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जितने जितने सुविधा के साधन बढ़े हैं उन साधनों ने आदमी की आंतरिक शक्ति को, प्राकृतिक शक्ति को कम किया है। कठोर जीवन जीना, कष्ट का जीवन जीना एक बहुत बड़ा अच्छा जीवन होता है, पर उसे भुला दिया गया और सुविधाओं ने दूसरों के प्रति एक क्रूरता का भाव भी पैदा किया है। अपने लिए अधिक से अधिक सुविधा जुटा सके, दूसरों की ओर ध्यान ही हमारा नहीं जाता। महात्मा गांधी इलाहाबाद गए और आनंद भवन में बैठे थे, कुल्ला कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पास में बैठे, दोनों बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करते करते पानी समाप्त हो गया।
लोटे में पानी था, पानी पूरा हो गया। तत्काल गांधी जी बोले, कहो भूल हो गई, ध्यान नहीं रहा, बातचीत में लग गए, ये ख्याल नहीं रहा कि पानी पूरा हो गया और कुल्ला बाकी रह गया। पंडित जवाहरलाल बोले कि बापू क्या चिंता करते हो, ये तो गंगा यमुना का नगर है, यहां पानी की क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहे पानी आ सकता है। गांधी ने जो उत्तर दिया इतना मार्मिक था, बोले जवाहरलाल ठीक कहते हो कि यमुना और गंगा का नगर है, पर तुम ये नहीं जानते कि गंगा यमुना अकेले गांधी के लिए नहीं, लाखों लाखों करोड़ों लोगों के लिए गंगा यमुना है, अकेले गांधी के लिए नहीं है जो इतना पानी खर्च करे। ये भावना कब बनती है? जब दृष्टिकोण सुविधावादी नहीं होता। कल की ही बात, आदमी का ध्यान नहीं जाता, हम इधर से गए, देखा एक कॉटेज में जो टंकी थी पानी गिर रहा था, शायद इतना पानी गिर गया होगा कि उस पानी से 5-10 आदमी नहा सकते, पर कोई ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पानी की प्रचुरता है। यह चिंता नहीं कि मैं अकेला नहीं हूं, दुनिया और भी बहुत बड़ी है, यह ध्यान ही समाप्त हो गया। और जहां सुविधावादी दृष्टिकोण होता है वहां यह ध्यान रहता नहीं, बस अपने लिए सुविधा जुट जाए, दूसरा कुछ भी करे, मैं पिया, मेरा बैल पिया और कुआ चाहे घिस पड़े, कोई चिंता की बात नहीं। एक दृष्टिकोण बदल गया। आज फिर से चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा चिंतन बदले, चिंतन की धारा बदले, कि दुनिया में बहुत आदमी हैं, बहुत प्राणी हैं, कोई अकेला हकदार नहीं है कि वह सब कुछ भोगे। भारत के ऋषियों ने इस बारे में बहुत बड़ा चिंतन किया था। आज तो हमारे सामने है कि मार्क्स ने एक बहुत बड़ा चिंतन, नया दर्शन दिया। मानता हूं कि उन्होंने दर्शन के साथ व्यवस्था दी, शायद व्यवस्था यहां के लोग नहीं दे पाए, किंतु चिंतन के क्षेत्र में पीछे नहीं, बहुत बड़ा चिंतन किया। भागवत का वह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि सैस्तेनो बदमार्हति, जितना रोज चाहिए यावत भीत जठरम तावत सत्वं ही देहिना अधिकं यो भी मन्येते सैस्तेनो बदमार्हति, कि जितने से पेट भरे बस उतने पर आदमी का अधिकार है। प्रश्न आया अधिकार का, व्यक्तिगत संपत्ति का, स्वामित्व का, किस पर, किस संपत्ति पर किसका कितना स्वामित्व। तो ऋषि ने कहा कि स्वामित्व की सीमा यह है कि जितने से आज पेट भरे, आज 18 तारीख है, अक्टूबर 18, तो आज जितने से पेट भरे उतने पर व्यक्ति का अधिकार से सारा अनधिकृत है, से सारी संपत्ति समाज की है। अधिकं यो भी मन्येते, जो आदमी अधिक अपना मानता है और 10 दिन का, पूरे अक्टूबर महीने तक का इकट्ठा कर लेता है, सैस्तेनो, वह चोर है और बदमार्हति, उसे दंड देना चाहिए। दंड भी बद का अर्थ अगर मृत्यु भी हो सकता है, बद का अर्थ बड़ा कड़ा दंड भी हो सकता है, किंतु वह बद का भागी है, दंड का भागी है। कितना बड़ा एक चिंतन था, कितना बड़ा एक दृष्टिकोण था कि भी संपत्ति पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता, संपत्ति सामाजिक होती है, कोई व्यक्ति अकेला उस पर अधिकार जमा कर बेचता है, यह अनुचित है और अन्याय है। यह एक विशाल दृष्टिकोण दिया था, किंतु आदमी ने कभी उसे मान्य नहीं किया। और इसलिए नहीं किया
कि सुविधावाद प्रारंभ से चलता आ रहा है। आज तो सुविधा के साधन ज्यादा बन गए, शायद प्राचीन काल में इतने नहीं थे, पर आदमी क्रम से सुविधा के साधन जुटाता गया और अधिक से अधिक सुविधा को भोग सकूं करता चला गया। आज लोग कहते हैं गरीबी की समस्या। मैं नहीं सोचता कि गरीबी की कोई समस्या है, समस्या तो बना रखी है। जितने प्रसाधन, जितने साज सज्जा और जितने सुविधा की सामग्री है, अगर उसको समाप्त किया जाए तो शायद गरीबी नहीं। गरीबी तो वहां है कि एक एक आदमी अपनी सुविधा, साज सज्जा, भवन को फर्निश्ड करना है, उसमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते। ये क्या है? इसे क्या मानेंगे? क्या गरीबी है? गरीबी को निमंत्रण है, गरीबी को बढ़ावा देने का उपाय है कि जब एक एक आदमी ऐसा करता है तो कहीं पहाड़ होगा तो कहीं खड़ा होना जरूरी। गड्ढा कैसे नहीं होगा? जब तक ये दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, सुविधावादी दृष्टिकोण आदमी का नहीं बदलेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।